हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि आप विश्व गुरु हो। बीजेपी की कई नेता अभी बिहार में देखिए 80 घर में आग फूक देना, हमारी माँ बहनों के साथ इज्जत लूटना, और वहाँ ऐसे हुआ। ये मनुवादी चरित्र है जो हमें दलित कह के हमें शोषण किया जाता है, हमारे माँ बहनों से मजाक किया जाता है, हमारी अस्मिता को लूटा जाता है। मैं बुद्धिज्म को मानता हूँ, इसलिए कि बुद्ध हमारे समतामूलक समाज बनाने की दिशा दिया, बुद्ध ने हमें आज़ादी दिया। ये सनातन धर्म में भेदभाव, छुआछूत, पूजा पाठ, हेरा फेरी, दही चूड़ा घपाघप, और खाने के बाद भी पैसा चाहिए उसे धन थकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जितने लोग तुम जाते हो मंदिर में, उतने स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, विद्यालय में जाओ, और शिक्षा वो शेरनी है जिसकी दूध पीने के बाद किसी। पहले आप एक बार अपना पूरा परिचय बताइए। मैं नेपाल के जगदीश दास लोहनी, दलित आरक्षण मोर्चा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया 1 अगस्त को, तो उसको आप कैसे देखते हैं आरक्षण को लेकर? मैं कहता हूँ ये हम दलितों की फूट करने की साजिश मनुवादी और अदालत द्वारा, अदालत हमारे डेमोक्रेसी में बड़े होते हैं, उनकी फैसला कोई मानते हैं, तो ये सरकार द्वारा मनुवादी आदमियों द्वारा ये डिसीजन दी गई है। इस डिसीजन को हम विरोध करते हैं। दलित आरक्षण मोर्चा नेपाल की तरफ से विरोध करते हैं, और यहाँ के जो दलित साथी जो रिजर्वेशन की आंदोलन कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी, चिराग साहब, हमारे साहब, ये सारे इसकी मैं समर्थन करता हूँ, और अदालत का डिसीजन का सीधे सीधे विरोध करता हूँ कि वो संविधान को मत छेड़े। सर, सबसे ज्यादा जो है चमार जाति कहें कि जाटव समाज, चमार समाज, वही इस आरक्षण का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरा पक्ष जो वाल्मीकि समाज है, खटिक समाज है, या अन्य समाज जो पीछे रह गए हैं, वो लोग इसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मनुवादी द्वारा क्या किया गया, जो वाल्मीकि समाज है, खटिक समाज है, इन लोगों ने उनको महादलित बना दिया। हम लोग तो दलित हैं, बाबा साहब के दिए दलित हैं। दलित में जो हमारे राम हैं, दास हैं, महरा हैं, जो भी आजाद साहब हैं, तो मनुवादी की सबसे बड़ी षड्यंत्र तो ये है जो हमें दलित को बांटने की काम कर रहा है, दलित और महादलित करके। जैसे राम आठावले साहब, टिटिक साहब सामाजिक न्याय मंत्री हैं, और वो ये डिसीजन को समर्थन करते हैं क्योंकि वो मनुवादी से जुड़े हैं, वो बीजेपी से जुड़े हैं। इसीलिए दलित को ये मिशन को, रिजर्वेशन मिशन को भंग करने के लिए अदालत द्वारा ये दी गई है। इसको हम विरोध करते हैं, और हम दलित हैं, कोई महादलित दलित न बदले, और अधिकार की बात हो, हमारी अधिकार और भारतीय संविधान को मत छोड़े। आप लोगों को पता होगा कि बीजेपी के नेतागण कहते थे 4 से पार हो जाती तो बाबा साहब का संविधान समुद्र में फेंक दिया जाता, और नागपुर का मनुवादी संविधान लाता, और पंडित जी का पूजा पाठ, ठग ठटेरी, विभेद, ये सारे चीज करके दही चूड़ा घपाघप करता। ये मनुवादी की टीम है। ये मनुवादी लोग, ये सवर्ण लोग कल कांग्रेस में भी अच्छी मलाई खाएं, और आज बीजेपी में भी अच्छी मलाई खाते हैं, पद की बात करते हैं। इसीलिए अदालत की मैं गुंजाइश करता हूं यहाँ सुप्रीम कोर्ट से, मैं 10 उंगली जोड़ के कहता हूं सुप्रीम कोर्ट, आप हमारे दलित के बीच में विभेद मत करें, पार्टी में मत बांटे। हमें अधिकार जो बाबा साहब दिए हैं संविधान में, इसकी आप युद्ध दें। आप टोटल देश की संस्थान निजीकरण कर दिए हैं, जिसमें हमारी आरक्षण खत्म हो रही है, आप राष्ट्रीयकरण करो। सर, लेकिन एक चीज देखी जाए, जब हमारी जो भी सरकारी संस्थाएं थी सभी निजीकरण कर दी गई हैं, तो कैसे हम आरक्षण का लाभ ले पाएंगे? जिस पक्ष में कहा जा रहा है कि जो आरक्षण सबसे ज्यादा जाटव समाज, चमार समाज खा गया, अब जब सरकारी नौकरियां ही नहीं बची, तो लोग कैसे आरक्षण का लाभ ले पाएंगे? आप सबसे पहले ये बात बुझिए, LIC से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर, रेलवे से लेकर, भारत का जितने राष्ट्रीय संपत्ति था, ये मोदी जी अंबानी अडानी को दे दिए, और जब ये निजीकरण होगा, राष्ट्रीयकरण संपत्ति रहेगी, तब तो संविधान के दायरा अनुसार हम रिजर्वेशन की बात करेंगे, हमारी जो है नौकरी होगी। हमारी आज देखिए किसानों की हालत, आज देखिए नौजवानों की हालत, हमारे रेलवे में 30 लाख नौकरी पड़ी है, फिर भी निजीकरण के चलते वो अपने लोग को भरना करते हैं। इनकी षड्यंत्र है। इसीलिए निजीकरण नहीं होना चाहिए। देश को आप बनाना चाहते हो तो देश की संपत्ति राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, देश की संपत्ति राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। मैं निजीकरण का विरोध हूँ। राष्ट्रीयकरण रहेगा तब तो देश की संपत्ति होगी, कोई वैकेंसी निकलेगा, रिजर्वेशन अनुसार से ही होगा। जब निजीकरण संपत्ति हो जाएगी तो वहाँ तो मेरी अधिकार पहले कुचल दिया गया, जो दलित इसमें ना आए, पिछड़े वर्ग ना आए। मेरी घर मधेश में पड़ता है, हमने मधेसी आंदोलन किया है। हमने आज भी कहता हूँ, कई साथी पूछे कि भाई जनकपुर के सीता जी और राम को बसाएं मोदी जी, तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि जनकपुर से 10,500 भार, 14 किलो चांदी का खराम वगैरह वगैरह और सोने लाए गए, मगर आपने सीता माता को जनकपुर बेलगा दिया। क्या प्रधानमंत्री जी आपका यही बात होनी चाहिए जो किसी का वाइफ हस्बैंड में अलग कर दो, खाली राम की ही प्रतिमा लगे कि सीता को भी लगना चाहिए? से आपने एक बात याद दिला दी। अभी फिलहाल ही में देखा जाए कि राम मंदिर के अंदर एक दलित बच्ची के साथ लगातार 9 दिन तक बलात्कार होता है।
परिसर में। ये तो मनुवादी चरित्र है। आप देखिए यहाँ बीजेपी की कई नेता, अभी बिहार में देखिए 80 घर में आग फूंक देना, हमारी माँ बहनों के साथ इज्जत लूटना, और वहाँ ऐसे हुआ। ये मनुवादी चरित्र है जो हमें दलित कह के ना हमें शोषण किया जाता है, हमारे माँ बहनों से मजाक किया जाता है, हमारी अस्मिता को लूटा जाता है। इसीलिए हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि आप विश्व गुरु हो, आप अच्छे लोग हो, निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग का लोग हो, मैं दलित, आप पिछड़े वर्ग, हमारी आपकी सभ्यता संस्कृति सब एक जुड़ा है। नेपाल और भारत में 40 लाख लोगों की शादी विवाह है। और कहा जाता है कि जो लोग नेपाल से आते हैं वो कहते हैं कि ये नेपाल तो राम जी की ससुराल है। इस तरीके से लोग भारत और नेपाल का नाता जोड़ते हैं। वहीं बुद्ध को एक तरीके से खत्म कर दिया जाता है, बुद्ध की कोई चर्चा नहीं होती, जबकि नेपाल में जो है बुद्धिज्म जो है काफी पनपा अभी भी है। उस पे क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि राम हो, कृष्ण हो, हमारे सनातन धर्म हिंदू वर्ण व्यवस्था की धरोहर हैं। आप सनातन धर्म किसे मानते हैं, हिंदू धर्म को या फिर बुद्धिज्म को? मैं बुद्धिज्म को मानता हूँ। लोग कहते हैं सनातन धर्म तो हिंदुओं का है, जो राम का है। गलत बात, इसलिए कि बुद्ध हमारे समतामूलक समाज बनाने की दिशा दिया, बुद्ध ने हमें आज़ादी दिया। ये सनातन धर्म में भेदभाव, छुआछूत, पूजा पाठ, हेरा फेरी, दही चूड़ा घपाघप, और खाने के बाद भी पैसा चाहिए उसे धन थकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जितने लोग तुम जाते हो मंदिर में, उतने स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, विद्यालय में जाओ। और शिक्षा वो शेरनी है जिसकी दूध पीने के बाद किसी को तुम दहाड़ोगे। हमारी अधिकार चाहिए, हम धर्म की लड़ाई में नहीं फंसेंगे। धर्म और राजनीति की कोई संबंध नहीं होती। सर, आप नेपाल से हैं, इसलिए मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से राजनीति होती है, चाहे वो जाति होती है, जाति के नाम पे अत्याचार, ऐसी घटनाएं होती हैं, आपके नेपाल में इससे क्या अलग है? इससे सेम टू सेम वही है। नेपाल और भारत में कल्चर, सोसाइटी, सभ्यता, संस्कृति एक है। यही के पंडित जी वहाँ भी पुजाते हैं, आज भी कहते हैं राजा आओ और हिंदू धर्म आओ। धर्म निरपेक्ष है नेपाल में, और यही मार हम लोग खाते हैं। और हम लोग मधेश में भी, अरे भाई पूजा पाठ, ये चनन टीका ठठठेरी घंटी डोलाने से काम नहीं होगी मंदिर में। आपको क्या समझते हैं नेपाल में? आज दलित सब पढ़ लिख रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से यहाँ कुछ ऐसे दलित हैं जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है दलितों की? मैं कहता हूँ जिस हिंदू में भेदभाव हो, छुआछूत हो, हेमनिटी की बात हो, डोमिनेशन की बात हो, वहाँ आज़ादी हमारी कहाँ है? और भगवान बुद्ध ने हमारी समतामूलक समाज बनाने का, भेदभाव हटाने का, जात पात हटाने का। मैं सबसे पहले पत्रकार महोदय से ये क्वेश्चन करता हूँ कि जब तक मनुवादी जाति पात रहेगा, दहेज प्रथा रहेगा, ब्याज प्रथा रहेगा, तब तक समाज की कोई कल्याण नहीं है। हम अगर समाजवाद में सामाजिक न्याय करना चाहते हैं तो सबसे पहले मोदी जी जात पात हटाएं, मोहन भागवत जात पात हटाएं। मोदी जी से क्या प्रॉब्लम है आपको? आप तो नेपाल के हैं ना? इसलिए कि मोदी जी हमारे गार्जियन हैं। मोदी जी भारत की प्राइम मिनिस्टर नहीं है, नेपाल भारत दोनों का अंश है, जिसे करोड़ का करोड़ रुपया नेपाल में जाता है, और वहाँ के पंडित जी दही चूड़ा खाते हैं। फिलहाल जो देखा जाए, आरक्षण की हमने बात करी, लेकिन जो कहें कि नेपाल का जो आरक्षण व्यवस्था है वो किस तरीके से है? नेपाल के संविधान का धारा 42, उसमें खस आर्य 33% महिला आरक्षित किया गया है, जिससे 2 चुनाव में यह रिजल्ट निकला। जो 42 आदमी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टी का 42 आदमी सांसदों का बीबी सांसद है। नेपाल में पार्लियामेंट नहीं है, फैमिलीमेंट है। और उसके बाद एक भी दलित नहीं, एक भी महिला नहीं, एक भी कुछ नहीं। इसीलिए संविधान की धारा 42 सामाजिक न्याय हक महल को बदल करके समतामूलक समाज की आरक्षण लागू हो। प्लीज गिव रिजर्वेशन सिस्टम इन कंट्री लॉ, विदाउट मीन अदर नॉट अलाउड। मैं कहता हूं ब्राह्मण तुम 8% लो, बीसी आने जो पिछड़े वर्ग हैं ओबीसी 8% लो, हम दलित 40 लाख हैं, हमें 8% दो। मुस्लिम इस देश में 21 लाख है, इसको तुम 4% दो। अल्पसंख्यक अलग जो साक्षर लोग हैं, धर्मावलंबी लोग हैं, उसको 1% बांट दो।
राष्ट्रपति का 1% बांटो और 8% ब्राह्मण आरक्षण अगर खस आर्य को देते हो तो उसमें 4 महिला करो, दलित में 4 महिला करो, बैकवर्ड में 4 महिला करो। अनेक समतामूलक समाज की आरक्षण नेपाल में नहीं है। वहां जो जीतते हैं, बताइए किसी भी देश में ऐसे हैं जो राष्ट्रीय पार्टी का 40-40 एमपी का बीबीएमपी हो? ये पार्लियामेंट है कि फैमिलीमेंट है? इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं जनमत पार्टी का एक सिपाही हूं, आरक्षण का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सी.के. राउत ने पार्लियामेंट में कहा कि ये फैमिलीमेंट है, ये पार्लियामेंट नहीं है।